जगह इतना विकास है, हर जगह सब कुछ है और हम परेशान हैं। किस लिए? ये इन्हीं मुल्लाओं के लिए। ये मुल्लाओं ने देश को बिल्कुल बंद करके रख दिया। अब वो कह रहे कि हमें लेबनान से कोई मतलब नहीं है, हमें गाजा, हिजबुल्लाह, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें अपने जीवन जीना है। इस रिजीम को बिल्कुल उखाड़ फेंकना चाहते हैं। राम राम भाइयों, 2022 ईरान की एक लड़की थी महसा अमीन, उसने हिजाब ढंग से नहीं पहना था, तो इसलिए क्या हुआ, वहाँ की जो मोरल पुलिस थी उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया और थाने में इतना टॉर्चर किया कि इसकी मृत्यु हो गई। These are the videos Iran doesn't want you to see. Police firing in the streets, women cutting their hair, burning hijabs in rage, students' demonstrations. People have taken to the streets across Iran, angry at the government after a woman died while in police custody. जिससे पूरे ईरान में, मोस्टली तेहरान के अंदर लड़कियों ने बहुत प्रदर्शन किया। उसके बाद दोबारा अब फिर से तेहरान में मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दुकानें बंद। Protests in Iran stretch into their 9th day and grow deadlier. Rights groups and state media claim protesters and security forces were killed, though they dispute how many died. A cratering currency, rolling blackouts, and water shortages in the capital. सड़कों पे लोग, जगह जगह फोर्स, लोग मारे जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आइए जानते। प्रोटेस्ट आखिर शुरू क्यों हुए? 2015 में वहाँ की जो मुद्रा रियाल है, उसकी जो कीमत थी $1 बराबर 32,500 रियाल, और आज जो कीमत है वो $1 उसके बराबर 14.5 लाख रियाल। तो देश में महंगाई आसमान छू रही है। करीब सरकारी आंकड़ा है इस साल 48% महंगाई दर, और अननोन सोर्सेज बताते हैं करीब 72%। यानी जो चीज ₹1 की थी पिछले साल, वो सरकारी आंकड़ा कहता है ₹1.5, और अनऑफिशियली कहते हैं ₹1 चीज ₹2.25। तो अब महंगाई का अंदाजा लगा लीजिए। दवाइयाँ 50 to 60% महंगी हो चुकी है। जॉब देश में बहुत कम है। देश में महंगाई तो बढ़ रही है, पैसे की कीमत कम हो रही है, मगर लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही। जो तनख्वाह है लोगों की वो वहीं पर स्टेबल है, नई जॉब क्रिएट नहीं हो रही। लोगों को अपने बच्चे पालने, अपने जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। अंदर अंदर लोगों के बीच में बहुत ज्यादा संतोष था, तो एक न दिन तो फूटना था। 2022 की जो हिजाब क्रांति थी उसमें मुख्यतः लड़कियां थी और कुछ स्टूडेंट थे लड़के, मगर इस बार जो प्रोटेस्ट है उसमें सभी ईरानी वासी, चाहे वर्कर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, पेंशनर्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, लड़कियां हैं, पूरा देश इसके अंदर है। इस बार जो प्रोटेस्ट के अंदर The protests began with merchants in Tehran, sparked by the Islamic Republic's ailing economy. But soon protesters were chanting anti-government statements as well. Iran's currency, the rial, has fallen to historic lows against the US dollar, trading at some 1.4 million rial to $1. पहले प्रोटेस्ट मुख्यतः बड़े शहरों में था, जैसे तेहरान, और इस बार करीब ईरान के 17 प्रोविंस में ये क्रांति या विद्रोह या आप कुछ भी कह सकते हो, ये चल रहा है। 1989 में भी ये जो क्रांति हुई थी, जिसमें जो शाह था उनका राजा, उसको हटा के ये जो कट्टरवादी सरकार आई थी खमनेई की, उनकी क्रांति शुरुआत भी दुकानदारों ने की थी। वो उस वक्त इस्लामिक राज लाना चाहते थे, और अब देखो वहीं अब दोबारा इस्लामिक राज को खत्म करने के लिए दोबारा से दुकानदार हैं क्रांति के अंदर शामिल। उन्होंने क्रांति की शुरुआत की। पहले लोगों की मांग थी कि महंगाई कम हो, रियाल की कीमत स्थिर हो और जीवन स्तर थोड़ा सुधरे, मगर जनता की जो अब डिमांड है, उनकी डिमांड है कि जो देश के अंदर मुल्ला राज है, जो जगह जगह मौलवी है, जो देश के राजनीतिक तंत्र में घुसपैठ कर चुके हैं, जो इनके शीर्ष रहे खमनेई, उनको या तो डेथ या देश से निकाला। वो फुल चेंज चाहते हैं। Chaos, clashes and deaths. Iran is witnessing demonstrations as chants of "Mullahs must leave" and "Death to the dictator" reverberate across cities like Tehran, Mashhad, Isfahan and Shiraz. क्यों थक चुके हैं। सऊदी अरब के बराबर ही ईरान के अंदर तेल भंडार है, गैस भंडार है, मगर सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है वो 1 ट्रिलियन, इनकी 400 ट्रिलियन। सऊदी से ज्यादा क्या मैं कहता हूँ, पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा एजुकेटेड जिसकी जनसंख्या जिस देश की, और वहाँ पर ये हालात। ईरान सबसे ज्यादा एजुकेटेड देश है मिडिल ईस्ट में, वहाँ पर ऑयल, वहाँ पर गैस सबसे ज्यादा, और उसके बाद ये देखो अब क्या कि दुनिया भी बहुत छोटी है, जगह इतना विकास है, हर जगह सब कुछ है, और हम परेशान हैं। किस लिए? ये इन्हीं मुल्लाओं के लिए। ये मुल्लाओं ने देश को बिल्कुल बंद करके रख दिया। अब वो कह रहे कि हमें लेबनान से कोई मतलब नहीं है, हमें गाजा, हिजबुल्लाह, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें अपने जीवन जीना है। इस रिजीम को बिल्कुल उखाड़ फेंकना चाहते हैं। शुरुआत में 28 दिसंबर को जब प्रोटेस्ट चालू हुआ तो जनता बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रही थी, मगर
2 दिन बाद वहाँ की सरकार ने टीयर गैस, लाठीचार्ज, रबड़ बुलेट और कई जगह तो फायरिंग भी की। The protests in Iran have entered their second week and reports are now emerging of a crackdown by the government in Tehran. This follows a statement by Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei calling for rioters to be put in their place. After his call, clashes were reported in western Iran, which has led to double-digit casualties. जिससे जो ये आंदोलन था ये उग्र हो चुका है। अब जगह जगह आगजनी हो रही है और अभी तक जो लेटेस्ट न्यूज है, करीब ऑफिशियली जो ईरान का ऑफिशियली कह रहा है 7, मगर जो अननोन सोर्सेस है करीब 50 से 60 लोग के मार जाने की आशंका है। मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे ईरान के अंदर और सरकार उसको बजाय बातचीत के उसको अब हिंसा के जरिए दोबारा से दबाना चाहती है। जैसे 2022 की क्रांति में करीब अननोन सोर्सेस कहते हैं 650 लड़कियों को गोली मार के जिनकी हत्या कर दी थी। तो शायद कुछ ऐसा ये सोच रहे हैं, मगर इस बार कह के पूरे देश की जनता जो है सड़कों पे है, तो शायद वो ना कर पाए। ये जो क्रांति, इसका इम्पैक्ट एक देश तक सीमित नहीं है कि इसका इफेक्ट खाली ईरान में रहेगा, क्योंकि अगर ये क्रांति सफल होती है, वहां पर रिजीम चेंज होती है, एक नई सरकार आती है, क्योंकि ईरान जो है पूरा फंड करता है हिजबुल्लाह को। जैसे मैंने पहले बताया था, हिजबुल्लाह, आपका हूती, आपका ये गाजा में जो हमास, इन आतंकवादी संगठनों फंडिंग करता है। ईरान ने हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन, हूती आतंकवादी संगठन, हमास जैसे आतंकवादी संगठनों का साथ दिया है। इस क्षेत्र में अशांति रहती है। ये रिजीम चेंज होगा तो जो सैंक्शन है यूएस के, वो हट जाएंगे। सैंक्शन हटने से क्या होगा, वो ईरान अपने तेल और गैस को दूसरे देश को बेच सकता है। इस मिडल ईस्ट क्षेत्र में शांति आ सकती है अगर रिजीम चेंज हो गई तो इस क्रांति का असर पूरी दुनिया पे होगा। अगर रिजीम चेंज हो जाती है तो मिडल ईस्ट में शांति आ सकती है। यूएस के राष्ट्रपति ने भी ट्वीट किया कि अगर ईरान की जनता के ऊपर ऐसी फायरिंग चलती रही तो मुझे वहां पर इंटरफेयर करना पड़ेगा, यानी एक नया युद्ध मिडल ईस्ट में शुरू हो सकता है। I think they're going to get hit very hard. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. अब या तो सरकार आंदोलनकारियों से बात करे या फिर हार्श क्रैकडाउन करे। सरकार ने वैसे ऑफर तो किया बातचीत का कि हम बहुत बातचीत करना चाहते हैं, मगर सरकार के पास कुछ ऑप्शन भी नहीं है कि वो भी तो खमने के अधीन है। और जब तक सैंक्शन नहीं हटेंगे तो जब तक मुद्रा जो है वो स्थिर नहीं रहेगी, हालात ठीक नहीं होंगे। और वहाँ की अब जनता भी नहीं चाहती कि खाली ये ऊपरी इलाज हो, वो मेजर चेंज चाहती है। वो चाहते खम नहीं जाए। नया जो उनका शाह था, पुराना शाह, जिनको हटा के 1979 का लड़का जो है उनको वापस लाना चाहते हैं। उनके स्लोगन भी है कि कम बैक शाह। तो ये प्योर रिजीम चेंज होगा, उनकी यही डिमांड है। और अगर मेजर क्रैकडाउन होता है जैसे चाइना में हुआ था 91 फेमिन का, तो काफी नुकसान हो सकता है। इस क्रांति को सफल करने के लिए यूएस, इजराइल और यूरोप एक तरफ है, और इस क्रांति को सफल करने के लिए रशिया और चाइना एक तरफ है। क्योंकि अगर ये क्रांति सफल हो गई तो रशिया को जो शाही ड्रोन मिल रहे हैं यूक्रेन के ऊपर वार करने के लिए, वो नहीं मिलेगी। चाइना का इन्फ्लुएंस जो ईरान के अंदर है, मिडिल ईस्ट के अंदर है, वो कम हो जाएगा। तो नहीं चाहता वो कि ये क्रांति सफल हो जाए। और उधर यूएस चाहता है ये क्रांति सफल हो जाए ताकि उसका इंटरफेरेंस मिडिल ईस्ट में हो जाए। इसीलिए कहते हैं ना कि देश के अंदर स्थिर सरकार, लोकतंत्र सरकार बहुत जरूरी है। अब वहां पर लोकतंत्र नहीं है, जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, तो विदेश शक्तियां का इंटरफेयर हो रहा है। तो इस क्रांति के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इसको सफल होना चाहिए? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।